Assalamualaikum, dear students. Today we will do the exercises of the play if ever you thinking about the text. Answer these questions. Question first है at last it's page number 139 of your textbook. At last a sympathetic audience. इसका part first है who says this. Second है why does he say it. Third one is he sarcastic or सीरियस. इज ही सार्केस्टिक और सीरियस. अगर आप अपने बुक का पेज नंबर 134 देख लेंगे तो हमने यहाँ पे पढ़ा है इंट्रूडर जब कह रहा है जेरेड से सिट डाउन दियर एंड नो फनी बिजनेस मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द डिवन बाय द बैग. नाउ देन विल हैव अ नाइस टॉक अबाउट योर सेल्फ. जेरेड, at last a sympathetic audience, I will tell you the story of my life, how as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in a lonely Essex cottage. यानी कि ये वर्ड्स जो हैं एट लास्ट सिंपैथेटिक ऑर्डेनस, यहाँ पे किसके वर्ड्स हैं? जिरैड के. तो आपको पहले वाले पार्ट का आंसर इसमें मिल रहा है कि पहला पार्ट क्या कह रहा है कि हु सेज दिस, यानी कि हुज वर्ड्स आर दीज, यानी किसके वर्ड्स हैं. तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि ये दीज आर द वर्ड्स ऑफ दिस जिरैड. ये किसके वर्ड्स हैं? जिरैड के. ठीक है, तो आपको पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हु सेज दिस, व्हाई डज ही से दिस, और आपको बताना है क्यों उसने ये कहा. अब पहले वाले में लिखेंगे जिरैड द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले सेज दिस वर्ड्स. मैंने यहाँ पे लिखा है. आप अपने हाथ में पेन रखिएगा और नोट पैड और एंड राइट डाउन दिस आंसर्स. जिरैड द प्रोटोगनिस्ट मीन्स हीरो. क्योंकि आपको मैंने प्ले पढ़ाते समय भी बताया कि जिरैड इसका हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, और इंट्रोडर इज हियर एंटागोनिस्ट. ठीक है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले सेज दिस वर्ड्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाई डज ही से इट, क्यों उसने कहा है. हमने आंसर लिखा है he says it because he wants to pretend that he doesn't feel threatened by the intruder's presence. क्योंकि रिवॉल्वर वाला आदमी उसके उस हट के अंदर घुस गया, फोर्सफुली घुस गया. तो सीधी सी बात है, जो अंदर होगा बंदा वो डर जाएगा, वो उसके अंदर थ्रेट क्रिएट हो जाएगा. लेकिन उसने क्या किया, उसने बड़े मतलब विद प्लेजर विद बड़े आराम से उसके साथ बात की. किसी भी किस्म का पैनिक वगैरह उसमें नहीं क्रिएट हुआ. तो उसने एक बट एक्चुअली ही वॉज प्रिटेंडिंग मीन्स कि उसका जो वो था कि फॉल्स बिहेवियर था, कि वो उसको दिखा रहा था कि मुझे तुम्हारे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे अंदर कोई खौफ पैदा नहीं हुआ. इसने इसलिए ये कहा कि एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑर्डेनस, ही सेज इट बिकॉज ही वांट्स टू प्रिटेंड. वो उसको दिखाना चाहता था कि ही डजंट फील थ्रेटनेड बाय योर प्रेजेंस. आपके डिस्पाइट हैविंग रिवॉल्वर इन योर हैंड, मुझे आपके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा. बट एक्चुअली ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट. what he was doing was pretending that. तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. ठीक है. देन देयर इज 3, इज ही सार्केस्टिक और सीरियस. तो मैं आपको बताऊंगी. पहले मैंने तब भी बताया आपको सार्केस्टिक क्या होता है. ठीक है ना. सार्केस्टिक जो होता है ये सार्केसम वर्ड से आया है. सार्केसम मीन्स आयरनी और सटायर. हम कभी कभार ये भी बोलते हैं कि इस ट्यून इज सटायरिकल और आयरनिकल, या यहाँ पे सार्केस्टिक यूज हुआ है. द आयरनी या सार्केसम क्या होता है? यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वे कॉन्टेम्प्ट. वो मॉक क्या होता है? मॉक मीन्स विच इज फेक, इट्स नॉट जेन्युइन और विच हैज़ बीन इमिटेटेड. ठीक है. कॉन्टेम्प्ट मीन्स द फीलिंग ऑफ रिगार्डिंग समवन इन्फीरियर. कॉन्टेम्प्ट मीन्स किसी के अंदर को एटीट्यूड होता है, वो फीलिंग होती है, वो किसी बंदे को, किसी समवन को, मतलब किसी या समथिंग जो होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई बंदा होता है, उसको इन्फीरियर दिखा दिया, वर्थलेस मतलब उसको कंसिडर करता है, तो उसको कॉन्टेम्प्ट बोलते हैं. ठीक है ना.
आयरनी होती है। आयरनी क्या होता है? आयरनी मीन्स यूज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग समथिंग अदर देन देयर लिटरल इंटेंशन। जब भी मैंने आपको पढ़ाते समय बताया कि सैटिरिकल, आयरनिकल या सार्केस्टिक, ये होता है कि जब किसी के वर्ड्स जो होते हैं, बोले हुए अल्फाज जो होते हैं, उसकी सरफेस मीनिंग जो होती है वो कुछ और होती है, लेकिन डीपर मीनिंग जो होती है वो कुछ और होती है। बोलने वाला कुछ और बोलना चाहता है लेकिन बोलता कुछ और है। हाँ, उल्टी मतलब यही भी मैंने बताया आपको कि एक्सप्रेसिंग समथिंग अदर देन दियर लिटरल मीनिंग, ठीक है, वो होता है सार्केस्टिक। तो यहाँ पे उस जो कि रिवाल्वर वाला आदमी जो अंदर घुस गया, तो डेफिनेटली उसने उसको शूट करना था। हाँ, तो इसलिए ये तो सार्केस्टिक ही था, तो इसलिए हमने आंसर में लिखा है ही इज सर्टेनली सार्केस्टिक बिकॉज he knows that the intruder didn't want to know about him out of sympathy. Rather, he wanted to gather information only to misuse it. यानी कि उसने जब कहा उससे कि लेट्स हैव ए टॉक अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में हम कुछ बात करेंगे, उसका टोन उस टाइम में उसके उस टोन में लग रहा था कि उसकी कुछ सिंपैथी थी, एक्चुअली वो नहीं था। इसलिए जिराड कह रहा है कि उसने कहा कि उस जिराड की है कि उसने सोचा कि ये एक्चुअली मेरी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, क्यों, तो इन आर्डर टू मिसयूज़ इट, बजाय उसके कि उसको पता था कि इसलिए ये मेरे बारे में जानना चाहते हैं। दैट इज़ वाई वो आंसर में लिख रहा है, हमने लिखा है कि उसका ही इज सर्टेनली सार्केस्टिक बिकॉज ही नोज दैट द इंट्रूडर डिडेंट वांट टू नो अबाउट हिम। इंट्रूडर उसके बारे में नहीं जानना चाहते थे, लेकिन क्यों जानना चाहते थे? आउट ऑफ, यानी कि हमदर्दी नहीं थी उसको, सिंपैथी नहीं थी उसको कि उस, दैट्स वाई वो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे, लेकिन वो क्या है, ही वांटेड टू गैदर इन्फॉर्मेशन ओनली टू मिसयूज इट। ये पहला जो है इसका आंसर है। Then here is question number second. Why does the intruder choose Gerard as the man whose identity he wants to take on? इंट्रूडर ने क्यों जेराड को ही सिलेक्ट किया? इसलिए कि ताकि वो उसको मतलब उसकी आइडेंटिटी यानी कि उसका नाम लेके वो फिर बाकी की ज़िंदगी जो लाइफ जो है वो गुजार पाएँ। हमने आंसर में लिखा है द इंट्रूडर चूजेस जेराड बिकॉज ही हैज़ सम फिजिकल रिजेम्बलेंस विद इंट्रूडर। इंट्रूडर ने जेराड को इसलिए चूज़ किया क्योंकि जेराड की थोड़ी सी फिजिकल रिजेम्बलेंस किससे मिलती थी? इंट्रूडर से। इंट्रूडर थिंक्स दैट इफ ही विल wear clothes like Gerard, nobody would be able to know that he is intruder. इंट्रूडर ये भी सोच रहा था कि इसमें प्ले में सोच रहे थे कि अगर वो किसके कपड़े पहने, he will wear the clothes of whom? Gerard. तो nobody would be able to recognize him, or nobody would be able to think that he is Gerard, intruder. Also he would be फ्री टू मूव, और उसको क्या अचीव करनी थी, गेन करनी थी फ्रीडम। ही कुड ईट वेल, वो अच्छे से खा सके, एंड स्लीप विदाउट फियर, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के वो अपनी ज़िंदगी गुजार पाए। ये उसका मकसद है, ताकि तभी उसने ये जिरेड को ही चूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर एक और है, क्वेश्चन 4 है यहाँ पे, ये इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस। What is Gerard's profession? Quote the parts of the play that support your answer. Gerard का प्रोफेशन क्या था, और आपने अपने प्ले में कुछ वर्ड्स लेने हैं, कुछ पार्ट्स लेने हैं। मैंने यहाँ पे एक चुना है। Gerard is a playwright. Playwright means the writer and or the creator of a play. We know this when he says on phone to the man on the other side, sorry, I can't let you have the props in time for rehearsal. जब उसने लास्ट फ़ोन पे ये बात कही तो हमें इस टाइम भी पता चला कि जेराड जो है उसका प्रोफेशन क्या है, ही इज़ अ प्ले राइट। ठीक है, तो ये आर द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो कल इंशाल्लाह हम इसकी लैंग्वेज वर्क करेंगे। ये आप इस पर प्लीज़ नोट करके रखिएगा। टुमारो विल डू द लैंग्वेज वर्क ऑफ दिस वेरी प्ले। ठीक है, टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।